महंत जी भी थे और उनके सुपुत्र भी थे। उनके जो सुपुत्र थे आप लोगों ने देखा भी, उनको भी वो दर्द जो अंदर से है वो छलक रहा है। लेकिन जनप्रतिनिधियों का कम से कम जो हिंदुत्व के नाम से जी रहे हैं या हिंदुत्व के नाम से पूरी पार्टी देव के नाम पे ये स्थान है, तो आप सोच सकते हैं कि जनप्रतिनिधियों का यहाँ तक नज़रिया क्यों नहीं गया और वो नज़र यहाँ बातों को या महंत जी के बातों को या इनके सुपुत्र की बातों को आप लोग रियलाइज़ कीजिएगा। और कम से कम ये चीज़ आप अच्छा हम देखें बाहर जब आ रहे थे तो वहाँ पे गेट लगा हुआ है, तो गेट किसने लगवाया है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगदम्बा प्रसाद है। जगदम्बा प्रसाद जी। अच्छा आपके सुपुत्र हैं? यहाँ ये विकास कार्यों से भी अछूता है जी। वजह क्या है? वजह यह है कि मतलब यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो यहाँ कभी काल आते हैं, जब उनका चुनाव कार्यक्रम होता है तब वो यहाँ दिखाई देते हैं, वरना वो अपने बड़े बड़े वादों के साथ गायब हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ से गायब हो जाते हैं। यहाँ का जो विकास कार्य है वो जनता और यहाँ के कुछ ऐसे लोग हैं, गणमान्य लोग हैं, हाँ, जो हैं उनकी वजह से यहाँ विकास कार्य हो पाता है। सरकार का भी यहाँ कुछ ध्यान नहीं आ रहा है। अच्छा, ये जब सरकार और प्रतिनिधि की बात आप करते हैं तो एक जहन में सवाल आता है, क्या कभी यहाँ पे किसी मीडिया वाले आए आप लोगों को दिखाना चाहे? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं हुआ। ये मीडिया से भी और जनप्रतिनिधि से भी ये अछूता रहा है। यहाँ की आबादी लगभग हम मान के चलते हैं लगभग 20-25 गाँव की, जो गाँव की आबादी होती है शिव मंदिर, ये हमारा जो ये पौराणिक मंदिर है ये बहुत पुराना है और यहाँ की जनता भी बहुत ज़्यादा भरपूर सहयोग करती है। लेकिन यहाँ मतलब जब तक जैसे बजट जैसे कुछ मंदिरों पे बजट उपलब्ध करवा रहा था, यहाँ भी ध्यान नहीं दे रहा है। क्या ध्यान नहीं? यहाँ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है, ना जनप्रतिनिधि ध्यान दे रहे हैं और ना सरकार यहाँ पर रुचि ले रहा है। मीडिया भी यहाँ के किसी ने कुछ भी नहीं, मीडिया का भी कोई नहीं। आप पहली बार ही आए हैं जी, इसके आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं, चैनल के माध्यम से कुछ कहना चाहता हूँ तो चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं, यहाँ जनप्रतिनिधि भी ध्यान दे और सरकार भी ध्यान दे, तो यहाँ विकास कार्यों के लिए कुछ सहयोग करें। यहाँ विकास कार्यों के लिए सहयोग करें। यहाँ शौचालय की व्यवस्था नहीं, न धर्मशाला की व्यवस्था है। यहाँ आए दिन जंगली जानवर आके रात को मतलब कुछ जैसे जंगली जानवर हैं, जैसे यहाँ कुछ जैसे खतरनाक जानवर निकल जाते हैं। नदी की किनारा है, इसलिए नदी इसके बगल से कौन सी गई हुई है? कुआनो नदी है। कुआनो नदी है, ये भी बहुत विख्यात नदी है। विख्यात नदी है। ये हमारे कुआनो नदी के किनारे बाबा बदेश्वरनाथ जी झारखंडी नाथ एक है, महादेव नहीं तो ये बाबा बालकेश्वरनाथ का मंदिर है। वैसे विख्यात मंदिर जितने हैं तो कुआनो के किनारे ही है, लेकिन यहाँ कुछ ध्यान नहीं दे रहा है। हमारा मतलब एकदम आप सहयोग करिए, मतलब जनप्रतिनिधि और सरकार तक ये हमारी बात है कि यहाँ ध्यान देने के लिए हम कह रहे हैं मान जी, लगभग ये कितने सालों से यहाँ पे मेला वगैरह कितने सालों से लग रहा है? मेला तो हम इसको बता नहीं सकते कितने सालों से लगा है, लेकिन हम कम से कम 70-75 साल के हो गए हैं जी। उसके पहले से हमारे पूर्वजों के समझ से लग रहा है मेला। इतना भव्य मेला भी में भीड़ बहुत काफ़ी हम देखे हैं, बहुत काफ़ी भीड़ है, बहुत ज़्यादा दिखती है। सातवां पुष्ता है सातवां मेरा सातवां हमारा सातवां पुष्ता है। भगवान शंकर की पूजा मान हुए हैं यहाँ, तब से जो है हमारे जो है। तो जैसा कि बात की आप बता भी रहे हैं कि 70-75 साल के हो गए, आपके सुपुत्र भी हैं यहाँ पे, अब जैसा कि नवयुवक हैं और ये भी बता ही रहे हैं कि हमारी 7वीं पीढ़ी है कि हम यहाँ पे पूजा पाठ कर रहे हैं। तो यहाँ की कुछ खास चीज़ें ऐसे बताइए कि लोग बाग जो यहाँ पे आते हैं, और भीड़ से तो ये साफ से जाहिर पड़ता है कि मान्यता इसकी होगी, आपकी मान्यता होगी, लोग यहाँ पे इतने सारे जनसंख्या में उपस्थित हो रहे हैं।
तो कुछ खास चीज़ आप बताइए कि लोग यहाँ पे पूजा करने आते हैं या भगवान भोलेनाथ का दर्शन करने आते हैं, जैसा कि आपने बताया कि अपने आप की उत्पत्ति है इनकी यहाँ पे, स्वयंभू है। तो क्या कुछ ऐसा चीज़ों भक्तों को भी आप क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ से आके जुड़े हैं आपके मंदिर से, और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे ऐसी हैं जो चमत्कारिक हैं? चमत्कारिक तो यहाँ भगवान शिव खुद है, स्वयं है, और इनके पर जो आस्था रखता है तो समझिए कि उसका कल्याण है। जो विश्वास करता है, इनमें विश्वास करता है, भगवान शिव जी हमारे जो है बहुत दयालु है, और यहाँ हर एक दर्शकों का वांछित फल जो है मिलता है उनको यहाँ पे भगवान का बहुत शुद्ध स्थान हमारे यहाँ है भोलेनाथ का। और भी कुछ कहना चाहेंगे आप जनता से, जनप्रतिनिधि से? आप अपने दिल की बात रख सकते हैं चैनल के माध्यम से। जनप्रतिनिधि के माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं, हमारे मंदिर के बारे में थोड़ा सा ध्यान दें। यहाँ के जो है रास्ता है, जैसे और सब विकास कार्य है, उस पर हमारे जनता को आने में यहाँ तो दिक्कत बहुत होती है। जनता को आने में यहाँ PWD से जनता को आने में मंदिर तक बड़ी दिक्कत होती है। बाढ़ क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पर जो है बढ़िया फर्स्ट क्लास का रास्ता हमको मंदिर तक देने PWD से हम यही अपेक्षा करते हैं हमसे। जैसा कि आपके यहाँ पे उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार भी है, और बीजेपी को हिंदुत्व का चेहरा भी लोग बाग कहते भी हैं, बड़े ठोस तरीके से वो उठाते भी हैं। धर्म के प्रति बीजेपी का बहुत बड़ी आस्था है जी, बड़ी आस्था तो है। इतनी बड़ी आस्था है तो आप लोगों को कैसे बुला दिए? लेकिन अब फिर याद करने पर तो कम से कम उनको याद करना पड़ता है, हनुमान जी की तरह उनको बस याद करना पड़ता है ना बीजेपी वालों ने। तो हम बताएंगे उनको, फिर हमारे यहाँ कभी किसी जनप्रतिनिधि के पास आप गए खुद से? संजय जायसवाल एक बार वो आए थे, 2 बार आए थे, 2 बार चुनाव में वो आए, उसके बाद आए थे। अच्छा, बीजेपी के सांसद यहाँ आए थे, और विधायक आते हैं जब चुनाव का समय होता है तब। उसके बाद नहीं दिखाई नहीं पड़ता। अच्छा, बोल के उसके बाद चले उसके बाद जाते जब जीत जाते हैं यहाँ से आने के बाद। तो संजय जायसवाल जैसा नाम आपने बताया, संजय जायसवाल जी का, तो क्या उन्होंने कुछ करवाया या हार भी गए यहीं पे आने के बाद? कुछ नहीं करवाए। उनके पास एक बार हम सोलर पैनल के लिए गए थे, यहाँ के लिए, वहाँ के लिए, लेकिन वो आश्वासन देके बस छोड़ दिए। उसके बाद सोलर पैनल भी नहीं दिए यहाँ के लिए। अच्छा। लाइट की बहुत दिक्कतें होती है, आए दिन लाइट कटती रहती है, रात को बड़ी दिक्कत होती है। और फिर हम गए थे, अच्छा सोलर पैनल नहीं मिला तो और करना तो बेईमानी होगी, जो संभावना रखी है। हम यही कहना चाहते हैं योगी से, अन्य मंदिरों पर जैसे बजट दे रहे हैं, यहाँ भी कुछ बजट उपलब्ध कराएं जिससे यहाँ का विकास का आगे बढ़ाया जा सके। आगे बढ़ाया जाते हैं। मंदिर की हालत भी बहुत ज़्यादा पुरानी है, जर्जर हो चुकी है, तो कुछ बजट। अच्छा, हम देखें बाहर जब आ रहे थे तो वहाँ पे गेट लगा हुआ है जी, तो गेट किसने लगवाया है? गेट जनता के सहयोग से लगाया गया है। अच्छा, तो उसमें तो माननीय नेताजी फलाना जी चंदा इकट्ठा किया गया है। तो जो उसके मतलब सहयोगी हैं, मुख्य सहयोगी है, उनका नाम लिखवाया गया है। अच्छा। और जनप्रतिनिधि भी मतलब उसमें जो यहाँ के लोकल लीडर हैं उनका भी नाम लिखवाया गया है, क्योंकि उनका भी सहयोग है। और हमारे एक अमरनाथ चौधरी हैं, अमरनाथ राजभर है, उनका विशेष योगदान है, उन्होंने ही उसको मतलब सबके सहयोग से बनवाया है, और उनका काफ़ी मेहनत है, लगन परिश्रम। तो मतलब आप लोगों को ये अपेक्षा है सरकार से, योगी जी से अपेक्षा है कि माननीय जनप्रतिनिधि के द्वारा या उसके लिए जो पर्यटन विभाग से बजट मिलता है सर, उसके लिए थोड़ा सा कुछ व्यवस्था करवाए जिससे यहाँ का विकास कार्य हो सके। जैसे आए दिन शादी विवाह होती रहती है, यहाँ का कुछ मतलब खास व्यवस्था नहीं है शादी विवाह की, वो भी आ जाता है। कुछ हम धर्मशाला बनवा सकते हैं यहाँ पे, और भंडारे होते रहते हैं, तो जो बारिश होती है तो भंडारे के लिए बहुत दिक्कत होती है, उसके लिए भी बनवा देते। और फिर मंदिर की हालत भी जर्जर है, ऊपर देखने में पानी के जब बरसात के मौसम में पानी आए तो जगह जगह मतलब लीकेज होता है, ये छत, हाँ जगह जगह लीकेज होता है। तो इसलिए बार बार हम लोग मरम्मत करवा रहे हैं, लेकिन काफ़ी पुराने होने के नाते ये सही हो नहीं पा रहा है। तो इसका भी छत का भी मरम्मत करवा लेते हम लोग, और सामने भी धर्मशाला बनवा लेते। ऐसे ऐसे कुछ विकास कार्य है जो बार सांसद जी आएंगे तो ये प्रस्ताव आप रखवाइए।
क्यों? सांसद जी आएंगे, अगर जैसे आएंगे तो उनके सामने कहने से अगर प्रभाव पड़ जाता है तो कहेंगे, जरूर कहेंगे, उनसे कहने में कोई दिक्कत नहीं। भाई उनसे बात करें तो उनको पता चले कि भाई हमसे तो किसी ने कुछ कहा ही नहीं, तो हम वहाँ पे जा नहीं पाए क्योंकि वो बड़े नेता हैं। जी, हम लोगों को समय तो मिल नहीं पाता यहाँ से थोड़ा सा, लेकिन आप सांसद जी से कहेंगे ये बात कि यहाँ के लिए कुछ बजट की व्यवस्था करवाएं, क्योंकि हमारे जो यहाँ से उकड़ा मंदिर है जी, मैं कहना चाहूँगा आपको कैमरे पे ही, तो उकड़ा मंदिर है वो बस्ती डुमरियागंज मार्ग पे है, आप भानपुर से थोड़ा सा आगे जाएंगे, जानते हैं? जी जी, उकड़ा वहाँ पे मान लीजिए कि वहाँ के जो लोकल लीडर है, मान लीजिए जनप्रतिनिधि है, मान लीजिए, तो उन लोगों के सहयोग से, जैसे नीतीश शर्मा हुए वहाँ के, तो उन लोगों के सहयोग से उनको 2 करोड़ समथिंग मिला है। जी, हम आपको रोकना चाहेंगे, बताइए। इसलिए नीतीश शर्मा जो है जी, वो और यहाँ के मंडल अध्यक्ष जो हैं अभी गिरी जी जो हैं, हाँ। यहाँ भी आए थे, गिरी जी। हाँ। और उनसे भी कहा गया है, नीतीश शर्मा के माध्यम से भी कहा गया है कि यहाँ से कुछ करवाइए, ऐसा कुछ करवाइए जो विकास कार्य यहाँ से आगे बढ़ सके, लेकिन उनका भी ध्यान अभी तक गया नहीं है, शायद अब भूल ही चुके हैं। कुछ लिखित में भी दिए थे, बस ऐसे ही नहीं, तो लिखित में क्या दें हम, जब वो कुछ कहें फिर हम करें। अच्छा। लिखित में क्या दें उनको बताइए? वो लिखित में आश्वासन न दिए ना हम लिखित में उनको कुछ दिए। तो वो बोले थे कि हाँ करवा देंगे, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। यहाँ से जैसे जो पहले अभी जल्दी में शिव मंदिर बने हैं या फिर कुछ हुआ है, वहाँ पे भी अधिक बजट जा रहा है, लेकिन हमारा यहाँ बहुत पुराना मंदिर होने के नाते भी यहाँ सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है। मतलब दर्द है अंदर से काफी, दर्द है, क्योंकि आए दिन दिक्कतें होती रहती है। बाढ़ के समय में यहाँ पे आने में बड़ी दिक्कत है। बाढ़ के समय में हम इतना पानी में हल्के वहाँ से पूजा करने में आते हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ जनता का सहयोग ऐसा है, थोड़ा सा मदद कर देते हैं, नाय वाय से लेके चले आते हैं, बहुत ज़्यादा उनका सहयोग बना है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि थोड़ा सा भी ध्यान दें, और आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि इसको हम बात हम लोग की बात हम ले जाएंगे, इससे आपका बहुत बड़ा सहयोग। नहीं, बिल्कुल। तो जैसा कि आप लोग सुन भी रहे थे, अभी चैनल पे महंत जी भी थे और उनके सुपुत्र भी थे। उनके जो सुपुत्र थे आप लोगों ने देखा भी, उनको भी वो दर्द जो अंदर से है वो छलक रहा है, लेकिन जनप्रतिनिधियों का कम से कम जो हिंदुत्व के नाम से जी रहे हैं, या हिंदुत्व के नाम से पूरी पार्टी इतनी बड़ी खड़ी हो गई है बीजेपी की, मैं उनके प्रतिनिधियों से भी कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से आप लोग देखें भी कि यहाँ का ये भव्य मंदिर है जो भगवान शिव का, और महादेवा ये स्थान है, और इन्हीं महादेव के नाम पे ये स्थान है, तो आप सोच सकते हैं कि जनप्रतिनिधियों का यहाँ तक नज़रिया क्यों नहीं गया, और वो नज़र यहाँ क्यों नहीं आए, या इन लोगों के कहने के बावजूद भी कम से कम मंदिर के लिए, इस मंदिर के लिए क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं, ये तो आप लोग भी बताएंगे। इन लोगों की बातों को, या महंत जी के बातों को, या इनके सुपुत्र की बातों को आप लोग रियलाइज़ कीजिएगा, और कम से कम ये चीज़ आप चैनल के माध्यम पे भी लिख सकते हैं कि क्या इस महादेवा मंदिर पर क्या विकास कार्य होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या ये जो भी जनप्रतिनिधि हैं यहाँ के जो चुन के जाते हैं यहाँ पे आके वादा करके और भूल जाते हैं। फिलहाल ये सारी चीज़ें हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। अभी आप लोग देख रहे थे रिपब्लिक न्यूज़ टीवी, मैं अमरमणि मिश्रा।